लास्ट क्लास में हमने डेवलपमेंट की मीनिंग समझी और डेवलपमेंट की मीनिंग में केवल 5 ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको हमें बहुत ध्यान से समझना होता है। फर्स्ट, कि सबको इनकम के बराबर अधिकार मिले। दूसरे, सबके पास इक्वालिटी हो, सोशल जस्टिस हो सबके पास, हर कोई एक दूसरे के साथ रहता हो, हर कोई डिस्क्रिमिनेट न होता हो। अगर ऐसा है तो हाँ, यही डेवलपमेंट की मीनिंग होती है। फिलहाल अब हम अपने दूसरे पार्ट की तरफ चल रहे हैं और जहां पर हम डेवलपमेंट को एक अलग तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। अगर मान लीजिए कहीं पर रोड बन रहा है, रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसे 6 लेन हो रही है, ठीक है, बहुत सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो भाई 4 लेन से 6 लेन या 2 लेन से 4 लेन होने के क्रम में उसके किनारे जिनके जमीन है या मकान है उनको तोड़ दिया जा है। वहीं दूसरी तरफ ये डिस्ट्रक्शन भी है। और आज हमारा मैटर यही है कि क्या डेवलपमेंट में सभी का डेवलपमेंट पॉसिबल है? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट में अगर एक का डेवलपमेंट है तो दूसरे का डिस्ट्रक्शन हो सकता। डेवलपमेंट गोल, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट गोल्स, एंड दैट गोल्स कैन बी कॉन्फ्लिक्टिंग और कैन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर्स। सो इसी क्रम में हम फिर से अपने स्क्रीन को शेयर करने जा रहे हैं और आज हम इनकम एंड समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे अदर जो इनकम के गोल्स हैं वो हमारे कहीं ना कहीं इनकम को चैलेंज करते हैं। तो एक एक करके आइए हम डिस्कस करते हैं अपने इनकम के गोल्स को। तो अगर हम अपने इनकम के गोल्स की बात करें, लेट मी सेटल माई। तो अगर हम अपने डेवलपमेंटल गोल्स की बात करते हैं, इसमें एक ऑब्जेक्टिव आता है इनकम एंड अदर गोल। अगर अपने हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहां पर आता है इनकम एंड अदर गोल्स। क्या इनकम ही सब कुछ है? एक एग्जांपल देता हूं मैं इस बात गहराई से समझने के लिए। दो दोस्त हैं, एक को 1 लाख रुपए सैलरी मिल रही है लेकिन उसे पता नहीं है कि उसकी जॉब कब तक है, मतलब सिक्योरिटी और सेफ्टी नहीं है। उसके वर्क में क्वालिटी नहीं है, उसके वर्क में एक स्टैंडर्ड नहीं है, राइट? तो और वही, लेकिन उसके काम में क्या भाई, स्टेबिलिटी है, उसके काम में स्टैंडर्ड है, उसके काम में कॉन्टिन्यूटी है। आप ही बताओ कौन सी जॉब आप लेना पसंद करोगे? 1 लाख विद नो सिक्योरिटी, नो जस्टिस, नो एनी or justice, or another one with less income but there will be safety, there will be security, there will be better working environment। बताओ किस ऑप्शन को चूज करोगे? आंसर है सर जिसमें इनकम कम मिले लेकिन सेफ्टी और सर जिस काम को करने पर हम सेटिस्फाइड हो, सर एक अच्छा वर्किंग एनवायरमेंट मिले। जी हाँ, यही है अदर गोल्स। तो एक तरफ जहां हम इनकम की बात कर रहे होते हैं वहीं दूसरी तरफ हम बात कर रहे होते हैं अदर गोल्स की। कौन सी गोल? जहां फ्रीडम हो, जहां इक्विटी हो और जहां रिस्पेक्ट हो। और यही डेवलपमेंट का मतलब है कि भाई सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलता हो, सबको फ्रीडम हो, सबको सिक्योरिटी हो, सेफ्टी हो और सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो। कहीं डेवलपमेंट का यही एक्चुअल पैरामीटर है। तो डेवलपमेंट में इन बातों को बहुत ध्यान रखा जाता है। अच्छा, हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। अगर आप ये पिक्चर देखो, ये नर्मदा के किनारे जब हमारे मोदी जी जो भी प्रधानमंत्री हैं, जो चीफ डेवलपमेंट का काम किया, आप यहां से यहां पे देख भी सकते हो। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूं, शायद आपको दिख जाए। नर्मदा घाटी करे पुकार, डूबे नहीं मानव अधिकार। तो इस टाइप की आपको स्टेटमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एग्जैक्टली उस टाइम का है जब मोदी जी नर्मदा के किनारे डेवलपमेंट वर्क चला रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ वही अपनी इन्वायरमेंट उसको लेकर और काफी प्रोडक्टिव थे और उन्होंने बहुत सारा जंगल कटने से बचाया प्रोटेस्ट करके। तो ये सही है कि एक व्यक्ति के लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन हो सकता है और होता ही है। और यही हम मिक्स्ड गोल की बात करते हैं। मिक्स्ड गोल मतलब कहां पर ज्यादा ग्रेटर बेनिफिट है, क्या सोसाइटी के लिए ज्यादा सही है, और हम उसी को चूज करते हैं जिसमें सोसाइटी, हाउस होल्ड, नेशन सबके डेवलपमेंट की बात हो। ओके, डेवलपमेंट याद रखना, जब नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हो तो आप मैक्रो लेवल पे बात करते हो, माइक्रो लेवल पे बात नहीं करते। आप पूरे देश पर बात करते हो और यहां पर इस बात को समझना होगा। फिर वही बात रिपीट कर, आप देख सकते हो ये बोल्ड है, डिफरेंट पर्सन हैविंग डिफरेंट एंड कॉन्फ्लिक्टिंग गोल।
बिल्कुल, अगर हम लार्ज नंबर ऑफ पीपल की बात करेंगे तो ये हो सकता है कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल को बेनिफिट देने के लिए एक स्मॉल पी नंबर के पीपल हैं उनको प्रॉब्लम हो। चलिए, डिस्ट्रक्शन किसी के लिए ना हो, सबका बेटरमेंट हो, लेकिन हम इसी हिसाब से, जैसे देखिए ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तो बन गई, लेकिन इसके आसपास झोपड़पट्टी है। ये लोग इन्हें कोसते हैं और ये लोग इन्हें कोसते हैं। क्यों? ये जो बड़े मल्टी कार और ये गरीब इनको ब्लेम करते हैं कि इनकी वजह से सोसाइटी नेचर को कितना नुकसान हो रहा है। तो देयर आर डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स। फॉर वन थिंग कैन बी कंस्ट्रक्शन और मीन्स ऑफ डेवलपमेंट, बट फॉर अदर दैट कैन बी डिस्ट्रक्शन। ओके जी, कंपेयर करें तो कंपैरिजन के दो बेसिस हैं, आप इसको पूरा पढ़ लेना। दो बेसिस हैं, पहला है नॉन मॉनेटरी और दूसरा है मॉनेटरी या इनकम बेस। अगर हम नॉन मॉनेटरी की बात करते हैं, सर हेल्थ कैसा है, लोगों के बीच में एजुकेशन कैसा है, एजुकेशन रेशियो, और दूसरी तरफ हो गया इनकम। तो इसमें फर्स्ट जो डिस्कशन हम करते हैं वो हम करते हैं एवरेज इनकम की। किसकी भाई? एवरेज इनकम। एवरेज इनकम का मतलब क्या होता है? सर टोटल आउटपुट ऑफ कंट्री, टोटल आउटपुट बोल दो या इसी को हम दो। सो टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन is known as average income, is known as average income। और एवरेज इनकम को ही हम पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर कैपिटा इनकम। तो सर जी, एक बात बहुत कॉमन सी है, या एवरेज इनकम को इंडिकेट करती है, लेकिन इस बात को समझना होगा कि यहाँ पर कुछ लोग हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, जिनकी इतनी बड़ी इनकम है, 3 लोग, और बाकी ऐसे हजारों लोग हैं जिनके पास बहुत छोटी छोटी इनकम। अब पर कैपिटा इनकम तो एवरेज इनकम है साहब, राइट? तो क्या, अगर हम देखें यहाँ पर, तीन कुछ लोग की बड़े थे, एवरेज 8,000 रुपया निकला, तो क्या 8,000 इनकी भी इनकम होगी? आंसर है नहीं। तो पर कैपिटा इनकम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोई एविडेंस नहीं है जिसके बिहाफ पर हम अपने देश के नेशनल इनकम को या अपने देश के डेवलपमेंट को मेजर करें। फिर भी अगर हम बात करते हैं, अगर हमको मेजर करना है तो हम एक एवरेज इनकम को बेसिक बनाए गए। फर्स्ट ग्रुप्स ऐसे जिनका डॉलर, यूएस डॉलर में बात हो रही है, 49,300। सेकेंड डॉलर 6700, एंड थर्ड 2500। अगर 2500 और लेस है तो ऐसी कंट्रीज जो हैं वो बहुत ही पुअर कैटेगरी में रखी जाती हैं। पैसे लोग कमा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, उनकी स्थिति काफी बुरी होगी। ये मिडिल एक ग्रुप है जो मिडिल लेवल पे इनकम कमाता है, और ये हायर इनकम है। व्हाट बेटा? हायर इनकम। ये 3 ग्रुप रखे गए हैं जिनके हिसाब से एवरेज इनकम के हिसाब। तो अगर एवरेज इनकम की बात करें तो देखो, यहाँ 2 कंट्री है, कंट्री ए और कंट्री बी। हमें क्या दिखाई दे रहा है? कंट्री ए में लगभग लगभग इनकम सबका बराबर सा है। अगर आप देखो तो दिखाई दे रहा है एकदम एकदम बराबर बराबर सा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे है। लेकिन कंट्री बी में कुछ लोग की तो बहुत ज्यादा इनकम है और कुछ लोग की कर रहा है। ये इनइक्वालिटी इंडिकेट कर रहा है। अगर आप एवरेज निकालोगे तो एवरेज में इनकी, इसका एवरेज ज्यादा आएगा। चलो कैलकुलेट करते हैं। ये 1000, 1000, 2000, 2048, 50,000, एंड 50,000 डिवाइड बाई 5 विल बी 10,000। यहाँ पे एवरेज आपको 10,000 निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ देख लेते हैं, 10,000, 20,000, यहाँ भी 50,000 ही है। डिवाइड करोगे 5 से तो यहाँ भी एवरेज इनकम 10,000 आएगा। अब आपको दोनों कंट्री लग रहा है बराबर है एवरेज इनकम के हिसाब से, पर क्या वाकई में बराबर है? नहीं। कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा इनकम है और कुछ लोगों के पास है ही नहीं। तो जी, ये है एवरेज को प्रेजेंट नहीं करता। अगर आप यहाँ पे ये फोटोग्राफ देखें तो आपको मिलेगा कंट्री विद रिच एंड नो पुअर, क्योंकि सबको बराबर राइट मिला हुआ है। सबके पास बराबर चेयर्स इक्वली बटी हुई है। 4 चेयर्स हैं, 5 लोग हैं, पर इक्वली सबको मेजर पोर्शन पे टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी बैठे हैं, और दूसरी जगह गरीब लोग जिनके पास बहुत ही सीमित साधन है और वो किसी तरह एडजस्ट कर पा रहे हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे इंडिया में ट्रेन हमारे देश की कंडीशन का एग्जाम्पल है, जहां एक तरफ लोग फर्स्ट टायर में बड़े आराम से सो कर, आपके जनरल क्लास में एक कंपार्टमेंट में संख्या 25 से 30 रहती है। तो ये डिफरेंस है। कुछ लोग बहुत ज्यादा रिसोर्सेज को लेकर यूज कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत थोड़े रिसोर्सेज में काफी ज्यादा लोगों को अकोमोडेट करना पड़ता है। इट इज इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक। वी विल मीट एंड डिस्कस मोर टॉपिक्स।